करते हैं श्री गीता जी के 8वें अध्याय का 18वें संस्कृत काव्य श्लोक का वाचन। अव्यक्ताद्वयक्त्या सर्वा प्रवन्ते हरागमे रात्रागमे प्लीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा जी के दिन का वर्णन हो रहा है। ब्रह्मा जी के दिन के शुभारंभ में सारे जीव जो रात्रि में अव्यक्त अवस्था में से व्यक्त होते हैं, अव्यक्त व्यवस्था से और व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं, और जब रात्रि आती है तो वो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। अर्थात जो जीवधारी हैं, जो अव्यक्त में रहते हैं, वो जैसे ही ब्रह्मा जी के दिन का शुभारंभ होता है और वो जीव अपनी अपनी जीवों की योनि धारण कर लेते हैं, मतलब व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं। और ब्रह्मा जी के जब रात्रि होती है तो यही जीव पुनः अव्यक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं, मतलब 1000 बार युगों के निकल जाने में ब्रह्मा जी का दिन, इसमें ये अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और 1000 बार ही ये व्यक्त अवस्था में रहते हैं। कितना सुंदर विवेचन है। इस प्रकार मनुष्य का काल कहा गया है। कल्पों के समूह को 1000 बार पार करने के उपरांत आदमी की अवस्थाएं बदलती हैं और फिर जिस प्रकार वो व्यक्त होता है और फिर अव्यक्त में विलीन हो जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री गीता जी। इसको इस प्रकार हिंदी काव्य आनंद ज्ञान गोपाल गीता में परिवर्तित करते हैं। शुभारंभ ब्रह्मा दिन होता, शुभारंभ ब्रह्मा जी दिन होता, जीव अव्यक्त अवस्था तजते, जीव अव्यक्त अवस्था तजते, होते वो व्यक्त अवस्था वाले, और ब्रह्म रात्रि पुनः व्यक्त ही बनते। ब्रह्म रात्रि एक ब्रह्मा के दिन में व्यक्त होकर जीव जंतु शरीर धारण करते हैं और दोबारा ब्रह्मा की रात्रि होते ही वो अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा की काल को इस प्रकार अनेकानेक 84 लाख योनियों में घूमते हुए व्यक्त होते, फिर अव्यक्त होते। अव्यक्त कब होते हैं? जब ब्रह्मा की रात्रि होती है, और ब्रह्मा के दिन में वो 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। बड़ा ही सुंदर श्री कृष्ण भगवान ने और सटीक विश्लेषण इसमें किया है। कितना समय चक्र में आदमी यही घूमता रहता है। बात एक जन्म की नहीं, एक जन्म में मनुष्य को पहाड़ जैसा लगता है, तो अनेक जन्मों में घूमना। इसलिए भगवान का भजन करने में ही जीवधारियों का कल्याण है, उसी को प्राप्त करने में उसका कल्याण है। जय श्री गीता जी, जय श्री गुरु जी महाराज, जय श्री वैष्णव संतों को नमन, समस्त ब्रजवासियों को नमन। जय श्री कृष्ण।